करते हैं लिपिड कंटेंट क्या है, फिर एग्जांपल्स ऑफ लिपिड कितने टाइप में वो डिवाइड किए गए हैं। फिर हमारा है कि बायोमेडिकल क्या 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 लिपिड के एग्जांपल होते हैं, लिपिड के क्या क्या एक तरह से ऑयल से कितने हम लिपिड क्या ऑयल फैट फैक्टर बटर मायोनीज घी ये सारे ऑयल फैट बटर मायोनीज लिपिड कहाँ कहाँ से वेजिटेबल ऑयल प्लांट सनफ्लावर कॉर्न ऑयल सोयाबीन ऑयल बात करें कि पहले हम लोगों ने बात किया कि प्लांट से पाए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से, सनफ्लावर ऑयल से, कॉर्न ऑयल, फिर सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड्स ऑयल, पंपकिन सीड्स, नट्स एंड सीड्स, ये हमारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें से हम लिपिड को आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल सोर्स से, दैट इज फिश, एग्स, ये सारी चीजों से हम क्या करते हैं, लिपिड को पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक्स, एनिमल सोर्स से, एक्स से और फिश से हम काउंट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं लिपिड्स को। अब बात करेंगे लिपिड्स होते क्या हैं। तो लिपिड्स आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो लिपिड्स होता है हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के हेट्रोजीनस ग्रुप होता है। फिर है ब्लर क्राइटेरिया, 1943 में ब्लर क्राइटेरिया थे, उन्होंने क्लासिफाई किया था लिपिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है लिपिड्स को अगर देखा जाए तो लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होते हैं। फिर है लिपिड्स आर soluble in organic solvents, that is क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लिपिड आसानी से सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। फिर बात करें अगर relation to the fatty acids as ester, lipids has the relationship to the fatty acid ester के
फिर it is utilized by the living organism. Lipids are utilized by the living organism by the various sources. हम लिपिड्स को या तो प्लांट सोर्स से या तो एनिमल सोर्स से लिपिड्स को पाते हैं और इस तरीके से लिपिड्स को हम अपने वेरियस फंक्शनल बॉडी फंक्शन के लिए लिपिड्स को यूटिलाइज करते हैं। फिर है लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ द वेरियस अल्कोहल्स, ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, मतलब जो लिपिड्स होते हैं दैट आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड्स और उसमें अल्कोहल के भी कुछ कंटेंट्स पाए जाते हैं। फिर बात करें फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स आर द हाइड्रोकार्बन चेन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एट वन ग्रुप, ऐसा हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप में होता है। ये हमारा फैटी एसिड है और ये अल्कोहल है, देखेंगे तो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ईस्टर बॉन्ड। एंड ईस्टर forms when a hydroxyl reacts with a carboxylic acid with loss of H2O water। तो ईस्टर कब बनता है, जबकि हाइड्रोक्सिल रिएक्ट करता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और जब रिएक्ट करता है तो हमारा ईस्टर बनता है साथ साथ हमारा वाटर का लॉस होता है। तो भी हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर में। तो हाइड्रोक्सिल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और हमें क्या मिल रहा है, ईस्टर मिल रहा है और वाटर भी अलग से मिल रहा है। ठीक है, लॉस इसमें हो रहा है, मतलब उसमें से वाटर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, जैसे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अब आते हैं लिपिड क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा लिपिड, सिंपल लिपिड्स की अगर बात करें तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो फैटी एसिड, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरिक एसिड्स होते हैं, जिसको हम एक्स कह सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर हमारा आता है डेराइव्ड लिपिड्स। ये इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, ग्लिसराइड्स मिलता है और अल्कोहल मिलता है। तो इसका जो डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और ग्लिसराइड्स मिलेगा। मिसलेनियस लिपिड्स की बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कुछ ट्रेसेस ऑफ द लिपिड्स पाए जाएंगे। ठीक है, फुल्ली लिपिड्स तो नहीं पाए जाएंगे, कुछ ट्रेसेस ही पाए जाएंगे, और इस तरीके से इसको क्या कहेंगे, मिसलेनियस लिपिड्स कहेंगे। पहला हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स का। तो सिंपल लिपिड्स ऑफ द फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, या सिंपल लिपिड्स आर द लिपिड्स ऑफ ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। जो फैटी एसिड्स के ईस्टर होते हैं और जिसमें वेरियस अल्कोहल्स पाए जाते हैं उन्हें सिंपल लिपिड्स कहेंगे। इसमें पहला अगर देखा जाए तो सिंपल एसिड्स का सब कैटेगरी या एग्जांपल कह सकते हैं न्यूट्रल फैट्स और वैक्स। ठीक है, न्यूट्रल फैट और वैक्स कहते हैं, एक एग्जांपल है हमारा सिंपल लिपिड्स का, जो कि क्या होता है, दे आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स। और न्यूट्रल फैट्स को थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें तो न्यूट्रल फैट्स आर द ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। दीज आर द ट्राई एसिड्स ऑफ द ईस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, जो कि ट्राई ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड होते हैं और साथ साथ में ग्लिसरॉल होते हैं। तो अगर हम इसमें डायग्राम या चार्ट कह सकते हैं देखें तो इसमें ग्लिसरॉल प्लस ट्राई ईस्टर्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, इन दोनों तीनों को मिला के और इसको मिला के इसको क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल फैट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है ट्राइग्लिसरॉल, फिर ट्राइग्लिसरॉल्स। ठीक है, मतलब इसके अलावा ट्राइग्लिसरॉल्स के अलावा कुछ अदर कंपाउंड्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर सिंपल लिपिड्स की बात किया जाए, पी, जो हम लोग पहला इसके बारे में बात कर रहे थे, न्यूट्रल फैट्स के बारे में बात कर रहे थे, अब पी वैक्स की बात करें, वैक्स आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद हायर मोनोहाइड्रोक्सिक एलिफैटिक अल्कोहल। उसमें क्या था कि हमारा
क्या था, ईस्टर ऑफ द जो सिंपल एसिड्स है जिसमें वेरियस अल्कोहल्स पाए जाएंगे, तो इसमें क्या था, ट्राइस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ जो जो ट्राइस्टर्स थे फैटी एसिड के, तो इसमें भी वही है, लगभग बस एक डिफरेंशिएशन है, दीज आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद हायर मोनो हाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल, इसमें हायर मोनो हाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल्स रहेंगे और ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, हम वैक्स कहेंगे। अब वैक्स का सब कैटेगरी अगर किया जाए या सब क्लासिफिकेशन किया जाए, तो पहला है इसमें ट्रू वैक्स। ट्रू वैक्स होते क्या हैं, ट्रू वैक्स आर द ईस्टर ऑफ द हायर फैटी एसिड विद हायर स्ट्रेट चेन्स ऑफ द अल्कोहल्स, ठीक है, ये हायर फैटी एसिड्स होते हैं, ईस्टर हायर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं, और इसमें क्या होता है, हायर स्ट्रेट चेन्स ऑफ द अल्कोहल्स होते हैं, और इसका एग्जांपल है बीजवैक्स और कार्नोवा वैक्स, ठीक है, बीजवैक्स या जिसे मधुमक्खी का जो भी वैक्स कहते हैं उसे बीजवैक्स और कार्नोवा वैक्स इसका एग्जांपल है ट्रू वैक्स का। नेक्स्ट बात करें वैक्स का, तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इसमें पाया जाता है ट्रू वैक्स के अलावा। तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होते क्या है, जिसे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी कहेंगे, दीज आर द ईस्टर ऑफ द हायर फैटी एसिड विद कोलेस्ट्रॉल, ऐसा हायर फैटी एसिड का ईस्टर जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कहेंगे। इधर हमारा कोलेस्ट्रॉल है और इधर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के अलावा अगर बात किया जाए तो दूसरा है विटामिन ए और डी ईस्टर। तो ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड विद विटामिन ए एंड डी, विटामिन ए एंड डी ईस्टर्स ऐसे ईस्टर्स होते हैं हायर फैटी एसिड्स के जिसमें विटामिन ए और डी भी पाए जाएंगे, उस वैक्स को क्या कहेंगे, विटामिन ए डी ईस्टर वैक्स। इसका एग्जांपल है रेटिनॉल ईस्टर, जिसे कहेंगे विटामिन ए ईस्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड्स का। कंपाउंड लिपिड्स की अगर बात करें तो these are the ester of the fatty acid, these are the ester of the fatty acid containing other group or in addition to an alcohol and fatty acid, ऐसे ester of the fatty acid जो कि अदर ग्रुप भी उसमें पाए जा सकते हैं और उसके अलावा हमारा अल्कोहल और फैटी एसिड भी पाए जाएंगे। तो लिखा भी है फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस एक्स, एक्स जो हमारा है फॉस्फोरिक ग्रुप है, ठीक है, एक्स जो हमारा है फॉस्फोरिक ग्रुप है, और इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फोरिक एसिड को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लिपिड्स कहेंगे। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड लिपिड। तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो दैट लिपिड्स कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स इज नोन एज फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ऐसा लिपिड जो कि फॉस्फोरिक एसिड कंटेन करता है, नाइट्रोजनस बेस और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स या अदर कंपाउंड उसमें होता है, तो उसे क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे। जैसा कि हम नाम से ही जान सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड्स की अगर हम बात करें तो है हमारा लिपिड्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। हम ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मतलब जो ऐसा लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सल्फोलिपिड्स। लिपिड पोजेस सल्फेट ग्रुप, ऐसा लिपिड जिसमें सल्फेट ग्रुप पाया जा रहा है उसे हम सल्फोलिपिड्स कहेंगे। ये कंपाउंड लिपिड्स का ही सब डिवीजन है सल्फोलिपिड। द लिपिड व्हिच पोजेस सल्फो ग्रुप, सल्फेट ग्रुप्स इज नोन एज सल्फोलिपिड्स। नेक्स्ट है अमीनो लिपिड्स। अमीनो लिपिड्स में जैसा अमीनो ग्रुप, ऐसा लिपिड जिसमें अमीनो ग्रुप पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, अमीनो लिपिड्स कहेंगे। इसका प्रोटियोलिपिड्स एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन, lipid that is attached to the protein group
यार लिपिड्स दैट इज अटैच्ड टू प्रोटीन दैट इज लिपोप्रोटीन, उसे हम लिपोप्रोटीन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल में। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, सल्फोलिपिड क्या होते हैं, अमीनोलिपिड क्या होते हैं, और लिपोप्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। Phospholipids contain phosphoric acid, nitrogenous base, and other substituents in addition to fatty acid and glycerol. Phospholipids में क्या पाया जाएगा? phosphoric acid, nitrogenous base और कुछ other substituents फैटी एसिड और ग्लीसरॉल के अलावा। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं ग्लीसरॉल टू फैटी एसिड दैट इज फॉस्फोलिपिड। तो हमारा ग्लीसरॉल में कोलिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप है और फैटी एसिड ये इधर है, और इससे हमारा तीनों मिला के ये और ये मिला के हमारा क्या बन जा रहा है? फॉस्फोलिपिड बन जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें फॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल के बारे में, तो हमारा सबसे पहला है फॉस्फेटाइडिल कोलिन। फॉस्फेटाइडिल कोलिन जिसका एक एग्जाम्पल है लेसिथिन, जो फॉस्फोलिपिड लिपिड का एग्जाम्पल सब कैटेगरी है फॉस्फोलिपिड। तो उसका जो अलग अलग जो कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहला है फॉस्फेटाइडिल कोलिन, इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेटाइडिल इथेनोलमाइन, फॉस्फेटाइडिल इथेनोलमाइन जिसका एग्जांपल है सिटालिन। नेक्स्ट है फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल्स जिसका एग्जांपल है लाइपोसिटोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फेटाइडिल सेरीन। नेक्स्ट प्लाज्मोलेजेंस, प्लाज्मालोजेंस। फिर स्पिन जो मेलिन्स, स्पिंजोमेलिन्स। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? फॉस्फोलिपिड्स के। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग फॉस्फेटाइडिल कोलिन का ये स्ट्रक्चर है, फॉस्फेटाइडिल इथैलोलमाइन का ये स्ट्रक्चर है, फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर है, और फॉस्फेटाइडिल सेरीन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी इसका रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है? ऐसा लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। फिर हमारा है ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन अल्कोहल जिसमें स्पी स्पिनजोसिन और या स्पिनोजॉल कह सकते हैं या स्पिनोगॉल कह सकते हैं, that contains nitrogenous base in addition to the fatty acid, जो कि फैटी एसिड के अलावा नाइट्रोजनस बेस भी उसमें पाया जाएगा और इसमें अल्कोहल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड एंड ग्लिसरॉल आर ऑप्शन। ग्लाइको एसिड में फॉस्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल नहीं पाए जाएंगे। ये किसका एग्जांपल है? सेरेब्रोसाइड, या ये एक ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल है जिसमें आप देखेंगे ऐसा लिपिड जिसमें देखो ये कहते हैं शुगर यूनिट या ग्लूकोज यूनिट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स के फर्दर क्लासिफिकेशन। पहला है इसका सेरेब्रोसाइड्स, दूसरा है गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड्स। तीसरा बात करें डेराइव्ड लिपिड्स। तो डेराइव्ड लिपिड्स होते क्या हैं? तो इसमें है कि those derivative obtained on hydrolysis of simple and compound lipids and exhibit lipid characteristics। ऐसा लिपिड्स जिसमें जो कि हाइड्रोलिसिस से सिंपल लिपिड्स के, सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से पाते हैं और इसमें लिपिड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम पाए जाते हैं, उसमें रहते हैं। और उसके अलावा ये इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड से की हाइड्रोलिसिस से इसको पाते हैं और इसमें लिपिड का कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स। ग्लिसराइड्स की अगर बात करें तो मोनो एसाइल ग्लिसरॉल और डाइग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल पाए जाते हैं।
ठीक है। अल्कोहल में बात करें तो हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, स्ट्रेट चेन ऑफ अल्कोहल यील्ड ऑन वैक्स हाइड्रोलिसिस। तो वैक्स हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्ट्रेट चेन ऑफ द अल्कोहल पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल। ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल इसमें अल्कोहल पाए जाते हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस में ये ध्यान देंगे कि ये ऐसे लिपिड्स हैं या ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें प्रोसेस ऑफ द लिपिड्स या वो लिपिड्स बहुत कम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, तो उसे मिसलेनियस लिपिड्स कहते हैं। तो इसका पहला है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज आइसोऑक्टाडिसेन या डिकेन। तो ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि आइसोऑक्टाडिकेन, ये इसका एग्जांपल है दैट इज फाउंड इन लिवर फैट। ये लिवर फैट में ये मिसलेनियस मिसलेनियस लिपिड पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोकार्बन फाउंड इन बीज वैक्स एंड एनिमल वैक्स। ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि बीज वैक्स और एनिमल वैक्स में पाए जाते हैं, तो वो भी मिसलेनियस लिपिड्स में आएंगे। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ई, विटामिन के कैरोटीनॉइड्स में पाए जाएंगे, विटामिन ई में पाए जाएंगे, विटामिन के में पाए जाएंगे। ठीक है, ये मिसलेनियस एसिड। नेक्स्ट बात करें तो अगर इंपॉर्टेंस की इसकी बात करें तो लिपिड्स गिव्स as a energy source or fuel that is 9.5 C calorie per gram, 9.5 कैलोरी पर ग्राम ये हमारा एज अ एनर्जी सोर्स या फ्यूल हमें प्रोवाइड करता है लिपिड्स। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल वॉल या सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा लिपोप्रोटीन आर कैरियर्स ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, किसके होते हैं? कैरियर्स होते हैं, किसके? ट्राइग्लिसराइड्स के, कोलेस्ट्रॉल के और फॉस्फोलिपिड्स के। ठीक, नेक्स्ट बात करें इट प्रोवाइड्स इंसुलेटिंग इफेक्ट इन द बॉडी। ये एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है लिपिड, जो कि दैट इज द लिपिड्स द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरीके से ये हमारे बॉडी को इंसुलेट करता है। ठीक है, इंसुलेट करेगा। नेक्स्ट है लिपिड्स आर नेसेसरी फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। लिपिड्स आर नेसेसरी फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स दैट इज विटामिन ए, विटामिन ई, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इन सारे विटामिन के लिए ये लिपिड्स नेसेसरी होता है, जरूरत होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा लिपिड्स होते क्या हैं, उसके वेरियस क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कैसे हम लिपिड्स और वो जो फर्दर हमारे जो क्लासिफिकेशंस हैं वो उसके क्लासिफिकेशन या सब क्लासिफिकेशन हमारे लिए एज अ एनर्जी सोर्स कैसे है, कैसे वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बॉडी के किस पार्ट्स में पाए जाते हैं, अगर प्लांट्स है तो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट्स के सीरील्स में, ग्रेन्स में, उसके सीड्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के किस पार्ट्स में पाए जाते हैं। एनिमल सोर्स से अगर बात करें तो एनिमल सोर्स में या एनिमल्स के किस ऑर्गन्स में वो लिपिड्स पाए जाते हैं, लिपिड्स के फायदे क्या हैं, लिपिड्स के नुकसान क्या हैं, फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने लिपिड्स में पढ़ा। ठीक है, आगे हम जो भी है नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते रहेंगे।